हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम अनसीन कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, जिसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी बात को अच्छी तरह से समझना, किसी चीज को अच्छी तरह से समझना। द प्रोसेस ऑफ द अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने की प्रक्रिया जो है उसे कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। हिंदी के अंदर कॉम्प्रीहेंशन का अर्थ किसी बात को अच्छी प्रकार समझना, किसी बात को अच्छी प्रकार पढ़ना, उसका मेन आइडिया जानना। कॉम्प्रीहेंशन पैरे के नीचे जो प्रश्न दिए जाते हैं वो इस बात को परखने के लिए होते हैं कि आपने उस पैरे को कितनी अच्छी तरह से समझा है, कितनी अच्छी तरह से उसकी रीडिंग की है। इस प्रश्न के उत्तर में छात्र प्राय 2 मिस्टेक करते हैं। जो क्या है, 2 मिस्टेक करते हैं। वो कौन सी है? पहली है, वो एक पैरे को अच्छी तरह नहीं पढ़ते, पैरे को अच्छी तरह नहीं पढ़ते, पैसेज को अच्छी तरह से रीड नहीं करते, वे प्रश्न के उत्तर अपनी भाषा में नहीं देते। दूसरा क्या है, वे बच्चे हैं जो अपनी भाषा में पैरे के जो आंसर है उनका उत्तर नहीं देते, वे प्रश्नों के उत्तर बिना भाषा बदले पैसेज में से ही कॉपी कर देते हैं, उसी में से नकल कर देते हैं, चाहे वो स्टिक या टू द पॉइंट है भी या ना भी है, सिर्फ जहां से जो वर्ड मिला और वहीं से उठा के लिख देते हैं। कुछ इसमें चेंज करने होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि वो चेंज कौन कौन से हैं। कॉम्प्रीहेंशन का प्रश्न हल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना है। ये अभी हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, किन किन बातों का ध्यान रखना। फर्स्ट है, पैसेज को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्या है, उस पैसेज को हमने केयरफुली रीड करना है एंड दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, उसे अच्छी तरह से समझना है। अगर कुछ शब्दों के अर्थ आपको पता नहीं लग रहे तो भी ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने पर आपको उस पैसेज का भाव समझ में आ जाएगा, उसका मेन आइडिया समझ में आ जाएगा। रीडिंग आपने कंटिन्यू रखनी है, अगर किसी शब्द का अर्थ नहीं पता चले तो कोई बात नहीं। सेकंड, दूसरा, पैसेज का भाव या मेन आइडिया समझो। पैसेज में आपने देखना है कि जो राइटर है वो उसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, राइटर का जो मेन मैसेज है वो क्या है, उसके बारे में आप समझो। थर्ड है, सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो। पैसेज की आपने रीडिंग कर ली केयरफुली, आफ्टर दैट आपने उसका क्या कर लिया, मेन आइडिया समझ लिया। थर्ड नंबर पे क्या है, आपने प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और उसने समझना है कि क्या पूछा गया है। फिर आपने ये देखना कि उन प्रश्नों के अंदर पूछा क्या गया है। फोर्थ, अब पैसेज में जहां जहां इन प्रश्नों के उत्तर हैं वहां निशान लगा लो, जहां जहां पे प्रश्न है उसमें निशान लगा लो। और फिफ्थ नंबर है इन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। क्या है, आपने जहां जहां प्रश्न थे, उत्तर थे, वहां पे हमने निशान लगा लिए हैं, मार्क कर लिया है। फिफ्थ नंबर पे फिर हमने क्या करना है, जो हमने लाइन अंडरलाइन की है, उत्तर अंडरलाइन की है, उनको टू द पॉइंट हमने लिखना है। ऐसे के ऐसे उठा के हमने नहीं लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखना, मतलब अपनी भाषा में लिखना है उनके उत्तर। अब क्या है, 6 जो पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर टू द पॉइंट होने चाहिए। जो कुछ पूछा गया है केवल उसी भाषा का उत्तर आपने देना है, इधर उधर की बातें का उल्लेख आपने नहीं करना है। 7th पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसी टेंस में दो जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन है तो उसी में आपने आंसर देना है, टेंस आपने चेंज नहीं करना है। पॉइंट 8 में क्या है, यदि प्रश्न डू से आरंभ होता है तो उत्तर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर क्वेश्चन डू से आरंभ होता है, डू से स्टार्ट होता है, तो आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। डच से आरंभ होता है तो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना है। एग्जाम्पल देखो, डू दे प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे क्या है, प्ले, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपने क्या करना है, यस दे प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेलते हैं? यस दे प्ले फुटबॉल, हाँ वे फुटबॉल खेलते हैं। अब क्या, डज मोहन नो सोहन, क्या मोहन सोहन को जानता है? यस मोहन नोज। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हमने क्या लगा, मोहन के साथ डज को हटा करके एस लगा दिया, नोज सोहन। फिर 9th जो पॉइंट है आपका, इसके अंदर क्या है, डिड से आरंभ होने वाले वाक्यों में
जो डिड से आरंभ होते हैं, डिड से स्टार्ट होते हैं, वहां पे क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिड द आर्मी अटैक द एनिमी? क्या आर्मी ने अटैक किया दुश्मन के ऊपर? यस, द आर्मी। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अटैक। अभी यहाँ पे क्या हुई, अटैक्ड द आर्मी। वर्ब की हमने क्या कर दी, सेकंड फॉर्म कर दी। तो ऐसे हमने आंसर बनाने हैं, चेंज करनी है वर्ब की फॉर्म। फिर डू, डज, डिड के अलावा किसी अन्य सहायक क्रिया से आरंभ होने वाले प्रश्नों के उत्तर में सब्जेक्ट के बाद वह वर्ब लगाओ। जैसे अब आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब अगर इज, एम, हार हो, वॉज, वर हो, हैज, हैव हो, हैड हो, या मॉडल ऑक्सिलरी हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसी टेंस में इनको रखना है। अब क्या है, आर यू गोइंग टू लुधियाना? क्या आप लुधियाना जा रहे हो? यस। अब क्या है, आई एम गोइंग टू लुधियाना। अब यहाँ पे क्या था, आर था, इज, एम, आर, प्रेजेंट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एम। यहाँ पे क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपने क्या है, उसी टेंस में आंसर देना है जिस टेंस में आपको पूछा गया है। जो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने यूज की गई है, उसी हेल्पिंग वर्ब को, उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपने यूज करनी है। जो वर्ब की फॉर्म आपके सामने है, वही वर्ब की फॉर्म आपने लगानी है। फिर क्या है, कुड यू स्विम व्हेन यू वर यंग? क्या आप तैर सकते थे जब आप जवान थे, यंग थे? नो, आई कुड नॉट स्विम। अब यहाँ पे क्या लगाया, कुड। कुड का कुड लगा दिया हमने नॉट स्विम। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। फिर क्या, व्हेन यू, आई। अभी यहाँ पे वर था, यहाँ पे हमने वॉज लगा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, उसी को हमने यहाँ पे रखा है यंग, यंग। तो हमने आंसर इसका दे दिया है। अब क्या है, 11th जो पॉइंट है, अब जो 11th नंबर पे हमने देखना है, जो WH फैमिली के जितने भी वर्ड हैं उनको हमने कैसे, पहले तो हमने क्या करना, उनके अर्थ को जानना है कि उनका अर्थ क्या है। हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच। इन प्रश्नों के उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका भाव उत्तर में झलकना चाहिए। व्हाट का मतलब क्या है, क्या। व्हाट डिड राजीव डू? राजीव क्या करता? राजीव रोट ए लेटर। राजीव ने क्या लिखा, एक लेटर लिखा, रोट ए लेटर। अब क्या है, इसका मतलब क्या। वाई, क्यों। वाई का मतलब क्या है, हु का मतलब कौन। हु किसके लिए भी प्रयोग होता है, और व्हेन कब, वेयर कहाँ, विच कौन, किसका, किसकी, किससे, किसके लिए, किसको, हुज किसका, किसके लिए। ये सारे के सारे WH फैमिली के वर्ड हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको लर्न करना है इनको। हाउ कैसे, हाउ फार कितनी दूर, हाउ मेनी कितने, कितनी संख्या में, हाउ मच कितना, कितनी मात्रा में। तो ये आपने क्या है, सारे के सारे वो लर्न करने हैं। अगर इनकी हिंदी पता होगा तो तभी आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओगे। वेहर कहाँ, विच कौन, कौन सी, कौन सा, कौन से, किसको, हुज किसका, किसकी, किसके, व्हेन कब, हु किसको, हु कौन। तो ये सारे के सारे वर्ड आपने लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के साथ आपसे किए जाते हैं। थैंक्स।